वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बहुत गरीब मां अपने इकलौते बेटे को लेकर रहती थी। साथ देने वाला न पति था, न पिता था, न मां थी, क्योंकि संसार का ये नियम है, अच्छे दिनों में तो मां फिर भी साथी मिल जाते हैं, पर बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। गरीबी के एक एक दिन निकालना एक एक वर्ष समान, एक एक जन्म समान लगता है। गरीब थी पर फिर भी अपने कुल का उसे कुछ स्वाभिमान था। रोड के किनारे बैठकर भीख भी मांग सकती थी, पर उसने सोचा नहीं, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मी हूं, भीख मांगना शोभा नहीं देता। अपने बेटे को साथ लेते हुए अनेक नगरों में कहीं कहीं नौकरी मिल जाए इसकी तलाश में भटक रही थी। एक नगर में पहुंचती है। रात का समय हो चुका था। अब रात में किसका दरवाजा खटखटाएंगे, संभव नहीं था। बाहर थोड़ी सी खुली जगह थी, किसी एक सेठ के घर के बाहर दलान थी। उस दलान में, उस स्थान में वो जाकर रात में सो जाती है बेटे को लेकर। सुबह जैसे ही सेठ जी बाहर आते हैं और देखते हैं ये क्या, उसे भी देखकर दया आती है। उसे देखकर भी दया आती है और कहती है कैसी ये गरीबी होती है, इंसान को क्या कुछ नहीं करा देती। उस माँ को और बेटे को देखकर वो सेठ पूछता है, बहन ये क्या स्थिति है? वो कहती हाथ जोड़ के, सेठ जी इकलौता बेटा है, उसके भोजन पानी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भीख मांगने की इच्छा नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। यही इंसान की पहचान है। सेठ जी को दया आई, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में काम करने आ जाना। वो कहती मैं रहूंगी कहाँ, ना घर है ना ठिकाना, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पता नहीं उस सेठ को क्या दया आई, क्या करुणा आई। सेठ जी कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था कर दूंगा। तुम घर में भोजन बनाना, बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, दिन भर का काम कर लेना और रात में घर जाके सो लेना। मरता क्या नहीं करता। उसने भी सोचा ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो, 2 समय की रोटी दे देना मुझे, और बच्चे के लिए तन ढाकने के लिए कपड़े दे देना, बस
एक आध झोपड़ी भी मिल जाएगी तो मैं अपना गुजारा कर लूंगी। कंठ रुंध रहा था, आंखों में पानी थे, क्योंकि शिविरार्थियों सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। बात तय हो गई, नौकरों को बताकर नगर के बाहर एक छोटा सा कमरा का झोपड़ा उसको मिल गया। वहाँ टूटी फूटी जैसी अवस्था थी, वो रहने लगी। सुबह उठकर उस सेठ के घर में भोजन बनाना, घर के काम करने के लिए जाती थी। माताओं, जीवन में ये ध्यान रखना, कोई इंसान तुम्हारे घर में नौकर भी बन के काम कर रहा हो ना, उसे धुतकारो मत, उसको फटकारो मत, उसको भगाओ मत। क्योंकि कोई इंसान किसी इंसान का गुलाम होना, नौकर होना नहीं चाहता। उसका कर्म, उसके बुरे दिन दूसरों की नौकरी करवा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। वो भी नौकरी में काम में लग गई, दिन निकलते गए। सेठ के एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्र थे, और जिनको फ्री में मिलता है आलीशान बाप की परेशान औलाद, फ्री फोकट में मिला है, मौज करो। ना उनके पास इंसानियत, ना उनके पास कोई धर्म, कोई वजूद ही नहीं। दिन निकलते गए 6 महीने, साल भर होने को था। बेटा भी थोड़ा समझदार होने लगा था, पर बेटा तो बेटा ही था। 5-6 साल के बालक में कितनी सी समझ, फिर भी समझदारी से वो अपनी गरीबी को, दरिद्रता को स्वीकार करते हुए माँ जैसे खिलाती पीती पिलाती थी रहता था। जैसे कपड़े मिलते थे पुराने सेठ के बच्चे के पहन लेता था। पर बच्चा तो बच्चा, माँ आखिरकार दूसरे बच्चों को देखकर मन तो होता ही है, उनके जैसे सुंदर कपड़े पहन लूं, उनके जैसा भोजन कर लूं। कई बार घर में मिष्टान्न बनते थे, भोजन बनते थे। नौकर कितना ही अच्छा भोजन बनाए, माँ रसोई की बाई कितना ही अच्छा भोजन बनाए, खाने वाली वो नहीं, खाने वाला कोई और ही होता है। बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, सेठानी भी खुश हो गई थी, बच्चे भी खुश थे। पर जिसके लिए वो मर रही थी, उसको तो मात्र घर जाके सूखी रोटी, और यहाँ सेठ के घर में खीर पूड़ी हलवा, रोज नए मिष्टान्न बनते थे। एक दिन उस बालक का मन मचल गया। बालक तो बालक था, और बालक को भी लगा ये भी मेरे जैसे ही बच्चे हैं, ये इतना अच्छा खाते हैं, मेरी माँ मुझे क्यों नहीं देती। एक दिन वे भी दिन भर भोजन कर रहे थे, वो भी वही रहता था। कुछ काम पड़ता था, कभी गाय चराने ले जाना, बाकी पुनः वही आना। एक दिन मिष्टान्न बने थे, त्योहार होगा। वो बालक भी बिलख पड़ा, माँ के पास जाकर कहने लगा, माँ मुझे भी वही भोजन दे दो तुम जो बच्चों को दे रही हो। अब वो अपने बच्चे के लिए नहीं, सेठ के बच्चों के लिए भोजन बनाया था, कैसे देती। माँ ने चुप कराया, पर किसी के सामने, किसी भूखे के सामने कोई खाने बैठ जाए, कैसे संभव था। बच्चे जान के चिढ़ाते थे, उसके फटे कपड़े, उनके ही पुराने कपड़े उसके पास पहुंचते थे, वो चिढ़ाते थे, देख ये मेरा शर्ट पहन के आया, ये मेरी चड्डी पहन के आया। क्या करता। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। जो व्यक्ति बुरे दिन में संभल जाता है, वही कहीं न कहीं अपने जीवन में अच्छे दिनों में भी अहंकार छोड़कर संभलने का प्रयास करता है।
चिढ़ाते थे। उस दिन तो उससे रहा नहीं गया। वे भोजन करने बैठे थे, खा रहे थे, वो भी जाकर कहता है, भैया कुछ ग्रास मुझे भी दे दो ना, मुझे भी खाना है। अब सेठ के पुत्र थे, बिगड़ी औलाद थी, उन्होंने पुनः मजाक करना शुरू कर लिया, मारना पीटना शुरू कर लिया। औकात तो देख तेरी, ये मीठा भोजन खाने की तेरी औकात है? अपनी मां से कह के आ जा। रोते बिलखते हुए पुनः मां के पास जाता है। मां क्या करती? मां उस दिन सेठ के घर का काम जल्दी छोड़कर घर चली जाती है और बेटे को गोद में लेकर, बिलखते हुए बेटे को गोद में लेकर स्वयं भी रोने लगती है। बेटा बेटा, सबके दिन एक से नहीं होते। जब मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ था, तब खाने वाला नहीं था। आज खाने वाला बेटा मिल गया, पर खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक ही दिन बाल हट, अगर बालक हट पे बैठ जाए तो माता पिताओं आपको उनकी इच्छा की पूर्ति करनी ही पड़ती है। वो जिद पे अड़ा था। माँ, इतने दिन मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो वही भोजन चाहिए जो सुंदर भोजन तुमने उन बच्चों को वहां पे किया था। माँ कहती है, बेटा मैं कहाँ से लाऊं? दो समय की रोटी बना के खाऊं और तुम्हें खिलाऊं, इतना ही नसीब मिला है। अब मैं क्या करूं? जब मेरे पास बहुत बड़ा धन था, सब कुछ था, तुम्हारे पिता थे, रोज मैं मिष्ठान का भोजन करती थी। पता नहीं तू कैसा पाप लेके आया है, कैसा पाप करके आया है। जैसे ही तूने बेटा जन्म लिया, तुम्हारे पिता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। मां, गौर से सुनना। वो मां अपने बेटे को समझा रही थी, बेटा समझ जा, संभल जा, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तेरे पिता कोई सामान्य नहीं थे, तेरे पिता कोई सामान्य नहीं थे, एक राजा थे। वो पूछता है, मां राजा क्या होते हैं? ये राजा क्या होते हैं? माँ कहती है, जो इस सेठ के यहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ ना, उनसे भी बहुत बड़े होते हैं राजा। ऐसे सैकड़ों सेठ जिनके आगे पीछे घूमते हैं, इतने बड़े होते हैं राजा, इतने पैसे वाले होते राजा। फिर क्या हुआ माँ? वो राजा थे तो तुम भी तो रानी होगी? हाँ बेटा, वह भी दिन थे जब मैं कभी ग्लास उठा के पानी भी नहीं पीती थी, और आज दूसरों के झूठे बर्तन मुझे तुम्हारे लिए मांजने पड़ रहे हैं। बेटे की भी आंखों में पानी आ गया। मां भी बिलख रही थी। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। बेटा क्या करूं? तू पता नहीं क्या ऐसा पाप करके आया है। इतना राज वैभव, तेरा जन्म होते ही कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में तेरे पिता चल बसे। मंत्री ने पूरा राज हथिया लिया, मैं अकेली पड़ गई। नगर से मुझे निकलना पड़ा। तू बहुत छोटा था, तुझे गोद में लेकर कहीं कुछ काम करते करते मैं आज इस सेठ के घर तक पहुंची हूं। ठीक है, तू जिद कर रहा है, मैं विचार करती हूं। तुम्हें तो पता है अपने यहाँ रात में भोजन नहीं होता। तुम कल सुबह तक रुक जाओ, मैं कल सुबह प्रयास करती हूँ, तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी, तुम्हारे लिए वो मिष्ठान बना लूंगी, तुम थोड़ा सा धैर्य रख लेना। इतनी बड़ी बात माँ ने कह दी, अपना पूरा इतिहास माँ ने बता दिया। उस बेटे को भी 5-6 साल का था, बहुत समझदार नहीं पर नासमझ भी नहीं था। समझ गया। उसने कहा, ठीक है माँ, जो आज बना है भोजन करा दो। दोनों मिलकर सूखी रोटी जैसा जो बना था खाते हैं और सो जाते हैं।
पर बेटे को नींद थोड़ी आने वाली थी। उसे तो स्वप्न में भी दिमाग में भी बस एक ही बात थी, माँ ने कहा है कल मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी। उस जमीन पर पड़े पड़े बालक के दिमाग में मात्र एक ही ख्याल था, एक ही विचार था, मुझे कल खीर मिलेगी, मुझे कल खीर मिलेगी, मुझे कल खीर मिलेगी। मैं उनको भी बताऊंगा जिनने मुझे खीर खाने के लिए मना किया था, खीर मांगी तो जिन्होंने पीटा था, मैं भी खीर खाने वाला हूँ, मेरी माँ मुझे खीर खिलाएगी। कितना विश्वास होगा उस बालक को, मेरी माँ मुझे खीर खिलाएगी। रात ऐसे ही निकल जाती है। माँ की भी आधी रात विचार करने में निकल जाती है। कल मैंने बेटे से कह तो दिया, पर कहाँ से चावल, कहाँ से घी, कहाँ से दूध, कहाँ से शक्कर। बरसों बीत गए, 5-6 वर्ष हो गए। राजघराने को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर मेरे नसीब में दूध घी नहीं है, मैं बेटे को कहाँ से खिलाऊं। संतानों, शिविरार्थियों, ध्यान रखना, माँ बाप ने किन स्थितियों में तुम्हें पाला पोसा है उसको जिंदगी में एक बार समझना जरूर। आज तुम्हें सब चमक धमक दिख रही है, ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी अटारियां दिख रही है, पर बच्चों, संतानों, अपनी माँ बाप की उन दिनों की याद कर लेना। कभी कभी एक बार उनसे पूछ अवश्य लेना कि कैसे तुमने दिन निकाल कर मुझे बड़ा किया है, पाला पोसा है। स्वयं एक बार भोजन करती है माँ, पर बच्चों को 4 बार खिलाने का प्रयास करती है, माँ नहीं करते। भूखा रह लेगी माँ, गीले में सो लेगी माँ, पर संतान को सूखे में सुलाती है। पहनने के लिए 2-2, 4-4 साल बाप कपड़ा नहीं खरीदता, पर बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म्स और उनके लिए बैग सब कुछ खरीद कर समय पर उसे ला कर देता है।